स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस बेटा हम कर रहे हैं स्टेप्स टेकन टू रिमूव ऑल द इनइक्वालिटीज़। लोकतंत्र में असमानता को हटाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कुछ संविधान में दिए गए प्रावधान हैं, कुछ सरकार के द्वारा उठाए गए कदम हैं और कुछ लोगों ने जो समानता पाने के लिए जो संघर्ष किए हैं उनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी, समानता स्थापित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, रेस और समुदाय, रेस भी जाति होती बेटा, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो प्रोविजन है, रोक लगा दी गई है किस पर? भेदभाव पर। अब देखिए सबसे पहला है जो स्टेट है, जो राज्य है, किसी भी नागरिक के साथ किसी भी धर्म, यस बेटा, जो राज्य है जन्म, समुदाय, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर है कोई भी जो नागरिक है उस पर इन सभी आधारों पे उसको कोई अयोग्य नहीं माना जाएगा, उसको कोई स्पेशल दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी और उस पर कोई रोक भी नहीं लगाई जाएगी। यस बेटा, इसके अलावा किसी शॉप पे, किसी जो पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल है या फिर जो पब्लिक एंटरटेनमेंट की जो जगह है वहाँ पर जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। किसी कुएं, टैंक या फिर जो घाट होते हैं, रोड्स या फिर जो पब्लिक रिजॉर्ट होते हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, जो पूरी तरह से या फिर उसका कुछ हिस्सा स्टेट के द्वारा देखरेख की जाती है, तो वहाँ पे भी जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। फिर हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल जो 14 है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश करता है, कानून की नज़रों में सभी की सबको समानता देता है। फिर जो आर्टिकल 16 है वो जो सरकारी जो रोज़गार है उसमें सभी को समान अवसर देता है। आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता है उस पर रोक लगाता है। आर्टिकल 18 उपाधि लेने के लिए मना करता है। जैसे प्राचीन काल में या फिर रिसेंट जो हिस्टोरिकल टाइम थे उसमें जो राजा, महाराजा, धीराज वगैरह ऐसे टाइटल लेते थे, ऐसे ही अभी कोई टाइटल नहीं ले सकता, अपने नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगा सकता है। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी, स्थापना करने के लिए, समानता को स्थापित करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया? 1995 में विकलांगता अधिनियम पास किया गया हमारी सरकार के द्वारा, जो ये कहता है जो लोग विकलांग हैं उनको भी इक्वल राइट दिए जाएंगे। ये भी कहता है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पर जाया जा सकता है वहाँ पर इन विकलांग लोगों को जाने से कोई मना नहीं कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर विकलांग लोगों को आसानी से जाने के लिए रैंप भी बनाए जाएंगे। अब इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लॉ सेट किए गए हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं कि जो बहुत सारी जो समुदाय हैं या फिर बहुत सारे जो वर्ग हैं या फिर जो लोग इंडिविजुअली जिनके साथ बहुत सारी शताब्दियों से असमान व्यवहार किया जा रहा है उनका थोड़ा सुधार हो सके। ये जो योजनाएं हैं ये क्या पक्का करती हैं? ये उन लोगों को अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश करते हैं जिनको पास्ट में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी। अब देखिए मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो जितने भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री या सरकारी प्राथमिक स्कूल होते हैं उनमें बच्चों को कुक्ड लंच दिया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पर ये योजना लागू की गई थी, आई थिंक 1982 में। और 2001 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि इस योजना को 6 महीने के अंदर अंदर वो लागू करें और इस योजना के बहुत सारे अच्छे प्रभाव देखने को मिले हैं। उनमें सबसे पहला है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके दाखिले बढ़ गए हैं, वो लगातार स्कूल में आने लग गए हैं। जो टीचर्स हैं, यस बेटा, जो टीचर्स हैं उन्होंने ये बताया है वो बच्चे जो पहले खाना खाने के लिए घर जाते थे और वो वापस ही नहीं लौटते थे, वो मिड डे मील स्कूल में मिलने के कारण स्कूल में रहते हैं। अटेंडेंस में भी उनके सुधार हुआ है। उनकी माताएं जो अपना काम छोड़ के पहले घर आती थी अब उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है इसने जातीय पक्षपात को भी कम किया है, क्योंकि दोनों ही निम्न और ऊंची जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं और खाना खाते हैं।
और कुछ स्थानों पर जो दलित औरतें हैं उनको खाना पकाने के लिए एम्प्लॉय किया गया है या जॉब पे रखा गया है। जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसने गरीब बच्चों की जो भूख है उसको भी मिटाया है। ये बच्चे जो स्कूल में तो आते थे लेकिन भूखा होने के कारण ये पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। अब देखिए जो मिड डे मील है इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। हालांकि जो मिड डे मील है इसने हमारे देश में गरीब बच्चों का दाखिला में और उनके अटेंडेंस में काफ़ी अच्छी वृद्धि की है, लेकिन अब भी बड़े शहरों में या फिर कई जगहों पर क्या है, अमीर लोगों के लिए के बच्चों के लिए अलग स्कूल है जबकि गरीब बच्चों के लिए अलग स्कूल है। इसलिए वो दोनों बच्चे एक तरह के स्कूल में नहीं जाते हैं और जिनके कारण जो डिफरेंसेस हैं वो अब भी बने हुए हैं। आज भी जो बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें जो दलित बच्चे जाते हैं वहाँ पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उनके साथ असमान व्यवहार भी किया जाता है। अब देखो एक और मुख्य कारण क्या है कि लोगों का जो नज़रिया है वो धीरे धीरे बदलता है। हालांकि लोगों को पता है कि जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो कानून के खिलाफ है, वो फिर भी लोगों को उनकी जाति, धर्म, उनकी अयोग्यता या आर्थिक स्टेटस या फिर वो औरत है, इनके आधार पर उनके साथ खराब व्यवहार करते रहते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी मतलब समानता के लिए लोगों का संघर्ष। देखिए ये है B.R. अम्बेडकर जो क्या कहते हैं कि मुझे एक ऐसा धर्म चाहिए जो स्वतंत्रता दे, समानता दे और सम्मान दे। और यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट इज टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। लोगों के जो अधिकार हैं, मानव अधिकार ना देना उनकी मानवता को चुनौती देने के बराबर है। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भारत में जातीय भेदभाव किया, इसके खिलाफ लोगों ने भारत में आंदोलन शुरू किए। ये जो आंदोलन है वो पीड़ित जो जातियाँ थी उन्होंने शुरू किया ताकि उनको समानता मिले। और ये कौन थे? ज्योतिबा फुले, B.R. अम्बेडकर और नारायण गुरु। जो आंदोलन है भारत में, जो आंदोलन है वो औरतों के सुधार के लिए भी बहुत सारे आंदोलन शुरू किए गए ताकि उनको इक्वल राइट मिले। और ये किन्होंने किए? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट। मतलब इन सभी ने मिलकर औरतों के सुधार के लिए कार्य किए। अब देखो कुछ ऐसे आंदोलन हैं। तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश में किसका एग्जाम्पल है, जहाँ पर लोग इकट्ठे आए ताकि उनको क्या मिले? समान अधिकार मिले। अब इन्होंने क्यों आंदोलन किया? ताकि इनका जो वन कानून अंग्रेज़ों ने बनाए थे, जिनके अकॉर्डिंग जो ये संघ था, इनको इनके जो हेरिडिटरी राइट्स थे उनसे वंचित कर दिया गया। अब बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं इनमें, जैसे बीड़ी वर्कर, फिशर फोक, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स क्या होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो अपने तरीके से न्याय पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो सहकारी समितियां होती हैं। सहकारी समितियां क्या होती हैं? जहां पर प्राइवेट और जो गवर्नमेंट यूनिट साथ में मिलकर काम करते हैं। ये भी लोगों, यहाँ पर भी लोग काफ़ी बड़ी संख्या में मिलकर काम करते हैं ताकि ज़्यादा रिसोर्सेज पर उनका कंट्रोल हो सके। सो बेटा आज आप इतना ही पढ़ें। वी विल क्लियर द डाउट्स इन डाउट सेशन। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।